बच्चों, आज का टॉपिक है अनुनाद। इंग्लिश में कहते हैं रेजोनेंस। हमें देखते हैं कि बहुत से यौगिक ऐसे हैं कि उनके सभी गुणों को केवल एक ही लुईस संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यानी उनके सभी गुणों को बताने के लिए उनकी अलग अलग लुईस संरचनाएं बताई जाती हैं, या ऐसे कह सकते हैं जिस किसी यौगिक की एक से अधिक लुईस संरचनाएं होती हैं उसे इन संरचनाओं को कहते हैं अनुनादी संरचनाएं, तथा इस घटना को कहते हैं अनुनाद। वास्तव में इन सभी लुईस संरचनाओं में से उस यौगिक की कोई सी भी वास्तविक संरचना नहीं होती, केवल गुणों को बताने के लिए उन संरचनाओं की कल्पना की जाती है। वास्तविक संरचना उन सभी संरचनाओं की मध्यवर्ती होती है, जिसे हम रेजोनेंस, हाइब्रिड या अनुनाद संकर कहते हैं। तो इसको कहेंगे इस तरह से, जब किसी यौगिक के समस्त गुणों को बताने के लिए उसकी एक से अधिक लुईस संरचनाएं बनाई जा सकती हैं, तो इन सभी संरचनाओं को उस यौगिक की अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। तथा इस घटना को अनुनाद कहते हैं। फिर आगे इसमें लिखेंगे, वास्तव में इन सभी संरचनाओं में से कोई भी संरचना यौगिक की वास्तविक संरचना नहीं होती, बल्कि वास्तविक संरचना इन सभी अनुनादी संरचनाओं की मध्यवर्ती होती है, जिसे अनुनाद संकर कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इस अनुनाद संकर की ऊर्जा तथा सबसे अधिक स्थायी अनुनादी संरचना के बीच जो ऊर्जा का अंतर पाया जाता है वो यौगिक की अनुनाद ऊर्जा कहलाती है। इस घटना में यानी अनुनादी घटना में केवल इलेक्ट्रॉनों के वितरण का अंतर होता है। अलग अलग संरचनाओं में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का अंतर पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन वितरण का अंतर पाया जाता है। परमाणु अपनी जगह वहीं पर रहते हैं, परमाणुओं की स्थिति में कोई भी अंतर नहीं रहता। किसी यौगिक की जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होती हैं वह उतना ही अधिक स्थायी होता है। जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होती हैं उतनी ही अधिक अनुनाद ऊर्जा होती है और उतना ही अधिक स्थायी वह यौगिक होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अनुनाद ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ यौगिक का स्थायित्व बढ़ता है। अब ये जो घटना है अनुनाद की, कार्बनिक रसायन में हमें बहुतायत में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, सभी ज़्यादातर यौगिकों में इसको हम देखते हैं। तो और अकार्बनिक रसायन में भी इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हम अकार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, अभी कार्बनिक पे नहीं पहुँचे हैं। जब कार्बनिक पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे अलग से इसको फिर से बता दिया जाएगा
बेंजीन का उदाहरण लेके इसको बताया जाता है कार्बनिक रसायन में। बाकी जो एरोमेटिक यौगिक हैं उनमें सभी में अनुनाद देखने को मिलता है। और एलिफैटिक भी जो अनसैचुरेटेड यौगिक होते हैं जिसमें एक से अधिक द्विबंध पाए जाते हैं उनमें भी अनुनाद की घटना देखने को मिलती है। यहाँ पर अकार्बनिक रसायन के उदाहरण हैं, जैसे ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO3। इसकी निम्नलिखित अनुनादी संरचनाएं होती हैं। ये कार्बोनेट आयन CO3, ये C डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, इन दोनों पे माइनस चार्ज इस तरह से होता है। दूसरी अनुनादी संरचना इसकी, ये ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड इस पे आ जाएगा आपके, और ये सिंगल बॉन्ड यहीं पर रहेगा, ये माइनस माइनस। ये पहली अनुनादी संरचना, ये दूसरी अनुनादी संरचना, और तीसरी अनुनादी संरचना में डबल बॉन्ड हम इस वाले ऑक्सीजन और कार्बन के बीच दिखा सकते हैं C, ये सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये माइनस चार्ज इन दोनों कार्बन पे। तो हम देखते हैं केवल इलेक्ट्रॉनों के वितरण का फर्क पड़ रहा है, परमाणु अपनी जगह वहीं के वहीं हैं। तो इन तीन अनुनादी संरचनाओं के द्वारा एक तो ये एक ये कार्बोनेट आयन को प्रदर्शित किया जा सकता है। और वास्तव में कार्बोनेट आयन के सभी गुणों को बताने के लिए ही इन तीन अनुनादी संरचनाओं की जरूरत पड़ती है, पर वास्तव में कार्बोनेट की इन संरचनाओं में से कोई सी भी वास्तविक संरचना नहीं होती, बल्कि वास्तविक संरचना इन सब की मध्यवर्ती होती है। वो वास्तविक संरचना इस तरह से कहा जाता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये स्थिर नहीं है, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अलग अलग ऑक्सीजन पर लगातार, और ये इस तरह से माइनस चार्ज इस पर दिखा सकते हैं। दो अनुनादी संरचनाओं के बीच में दोहरा तीर लगा करके हम प्रदर्शित करते हैं। ये दोहरा तीर लगा दिया, इसके बाद यहाँ दोहरा तीर लगा देंगे, क्योंकि फर्स्ट के बाद ये सेकंड दिखाया, सेकंड के बाद ये थर्ड दिखाया, और जो लास्ट में अनुनाद संकर दिखाया जाता है उसको तीन डंडे लगा करके हम दिखाते हैं, जैसे सर्वांग सम का चिन्ह लगाते हैं। ये क्या है? अनुनाद संकर। रेजोनेंस हाइब्रिड जिसको बोलेंगे इंग्लिश में, ये क्या है? अनुनादी संरचनाएं हैं। इन अनुनादी संरचनाओं में तीनों अनुनादी संरचनाएं एक समान है, तो तीनों की एनर्जी भी एक समान होगी, कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि एक जैसी अनुनादी संरचनाएं हैं तीनों। इनमें से किसी भी एक संरचना की ऊर्जा तथा इस अनुनाद संकर की ऊर्जा के बीच का जो अंतर होगा उसको हम कहेंगे अनुनाद ऊर्जा। तो हम इसको कैसे पता चलता है कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के घूम रहे हैं? जब कैलकुलेशन देखी जाती है बॉन्ड की, बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ कोई भी ना तो प्योर डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है कार्बोनेट में। तीनों बॉन्ड की लंबाई, तीनों बंध की लंबाई एक समान ज्ञात होती है। जब हम ज्ञात करते हैं वो सिंगल बॉन्ड की तुलना में कम होती है और डबल बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा होती है, यानी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के मध्यवर्ती बंध लंबाई रहती है तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं के ऑक्सीजन के साथ। तो इस आधार पर कहा जाता है कि डबल बॉन्ड किसी भी ऑक्सीजन कार्बन के बीच में पूरी तरह नहीं है, बल्कि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यानी पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार घूम रहे हैं। पाई बंध के आगे पता चलेगा अभी। तो ये हम इस तरह से यहाँ पे कह सकते हैं कि द्विबंध के जो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वह स्थिर नहीं है। एक किसी भी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में स्थिर द्विबंध नहीं बन रहा, बल्कि वे इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं। तो इस तरह से हम अनुनाद को समझते हैं। इसके बाद दूसरा उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड का दिया जाता है। तो कार्बोनेट का उदाहरण हो गया यहाँ पे। यहीं पे मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण बता दूँ। ये CO2 में इस तरह से हम दिखाते हैं। ये एक अनुनादी संरचना तो इसकी होगी। दूसरी अनुनादी संरचना इसकी ऐसे कही जाती है कि ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और ये यहाँ पे माइनस चार्ज। इन दोनों के बीच
हम दोहरा तीर लगा कर दिखाएंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस से बना देंगे इसको, चित्र को, संरचना को। फर्स्ट ये CO, एक पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा जब सिंगल बॉन्ड रहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर को आगे, और यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ये दूसरी अनुनादी संरचना हुई। और तीसरी अनुनादी संरचना में इस तरह से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये माइनस और ये प्लस, ये थर्ड अनुनादी संरचना है। और इसके बाद रेजोनेंस हाइब्रिड को हम दिखाएंगे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में जो है CO, अब इसमें जो है दोनों पे ट्रिपल बॉन्ड हम दिखा देंगे डॉटेड लाइन से, इस तरह से, क्योंकि दोनों पे ट्रिपल बॉन्ड बना है और यहाँ पे कोई चार्ज इस पे हम नहीं दिखाएंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसकी ऊर्जा और इनमें सबसे अधिक स्थायी होगा जिसमें चार्ज सेपरेशन ना हो। इसमें चार्ज सेपरेशन है, आवेश अलग अलग हो रहे हैं, आवेश अलग अलग हो रहे हैं, तो इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो सबसे अधिक स्थायी ये होगा। तो इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा में जो अंतर होगा यहाँ पे, उसको हम अनुनाद ऊर्जा कहेंगे। और इसमें एक बात और देखने में आती है, ये बंध कैलकुलेशन से पता चलता है बंध लंबाई की, कि बंध लंबाई यहाँ पे द्विबंध से अधिक और त्रिबंध से कम होती है। पूरी तरह से द्विबंध की लंबाई की जितनी लंबाई ऑक्सीजन और कार्बन के बीच नहीं पाई जाती, बल्कि द्विबंध से ज़्यादा बंध लंबाई होती है, त्रिबंध से कम। तो इस आधार पर कहा जाता है कि जो द्विबंध जो बन रहा है दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच, ये इसके इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं हैं, बल्कि ये दूसरे ऑक्सीजन पर भी जा रहे हैं, यानी त्रिबंध का करैक्टर उसमें आ रहा है। इसी तरह से उसके द्विबंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पे त्रिबंध का करैक्टर आ रहा है, यानी पाई बंध के इलेक्ट्रॉन पूरी मॉलिक्यूल में घूम रहे हैं। इस आधार पर इसमें कुछ त्रिबंध का लक्षण आ जाता है, यानी द्विबंध से ज़्यादा लंबाई, बंध लंबाई हो जाती है, त्रिबंध से कम। तो इस तरह से हम ये अनुनाद को समझते हैं, और इसका उपयोग अणु के स्थायित्व को बताने में बहुत ज़्यादा किया जाता है, कि अणु किस वजह से स्थायित्व है, या रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पे इसका उपयोग होता है। तो आज इतना ही, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो कल बताऊँगा।